जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं राम और श्री लव कुश के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन कर रहा हूँ। अश्वमेव यज्ञ क्या होता है कि अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए तथा चक्रवर्ती समाचार बनने के लिए यह किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि घोड़े के मस्तक पर जयपत्र बांध दिया जाता है और उसमें एक संदेश लिख दिया जाता है और इसे विचरण के लिए भूमंडल पे छोड़ दिया जाता है और उस पर यह एक संदेश लिख दिया जाता है कि जो इस तो जिन क्षेत्रों से गुजर जाता है बिना किसी निर्बाध रूप से उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार होता है और उस पर जयपत्र पर लिखा होता है कि अगर किसी ने इसे पकड़ने का दुस्साह किया तो उसके साथ उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो गुरु वशिष्ठ आदि ऋषियों की सलाह से राजा रामचंद्र जी ने लंका विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और घोड़े को विचरण करने के लिए छोड़ दिया। तो घोड़ा विचरण करते करते वाल्मीकि आश्रम के क्षेत्र में आया और वहाँ लवकुश और बालकों के साथ अपने महर्षि के शिष्यों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे। घोड़े की सुंदरता देखकर वो मोहित हो गए और उन्होंने देखा। लव ने कुश को कहा कि देखो भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में क्या लिखा हुआ है। तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो इसके शरण में आएगा उसे भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी और जो इसे पकड़ने का दुस्साह करेगा तो इस पर उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कुछ ने देखा कि अरे ये तो क्षत्रिय के लिए चैलेंज की बात है और उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और घोड़े को पकड़कर अपने आश्रम की ओर ले जा रहे थे। तभी उसके रक्षक सैनिक पीछे पीछे आए और उन्होंने अरे बोला, अरे अरे बच्चे, ये सब खेल समझते हो क्या? ये राजेश्वर श्री राम का अश्व है, इसे मत पकड़ो। तो उन्होंने बस क्या कह रहा, छोड़ो छोड़ो, मैं इसे खेलने के लिए ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने युद्ध करना आराम किया सैनिक को, लेकिन वो उनके सामने लवकुश के सामने परास्त होकर भाग गए और उन्होंने भागकर इसकी सूचना हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को दिया और सब एक एक करके आए और सभी ने बालकों को कहा कि तुम ये दृष्टा मत करो और इसे छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बोला सबके साथ युद्ध किया और सबको परास्त कर उन्हें मूर्छित कर दिया। अंत में जो ये समाचार भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ तो खुद आए और उन्होंने आकर बालकों से कहा कि लगता है तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कोई तांत्रिक विद्या सिखाई है। तांत्रिक विद्या के सहारे ही इस तरह के युद्ध किए जाते हैं। तो बालक कहते हैं कि महाराज, आप लगता है कोई मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं और हमें मोहित करने का कोशिश करता है। इसे छोड़िए और एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध कीजिए और अपने रस्व को हमसे छुड़ा कर ले जाइए, नहीं तो क्योंकि उन्होंने रस्व को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उन्हें गुरु जी से, वाल्मीकि मुनि से शिक्षा मिली थी कि क्षत्रिय का गुण है कि किसी भी चैलेंज को स्वीकार करे और उसके डर से भागे नहीं। तो श्री राम कहते हैं कि तुम जैसे बालकों को देखकर मुझे तुमसे न तो युद्ध करने की इच्छा है और न तुम्हें दंड देने की इच्छा है। तुम हठ ही मत बनो और इसे छोड़ दो। तो बालक बोले कि महाराज, आप सच्चे क्षत्रिय की भांति आइए और युद्ध कीजिए और अपने अश्व को छुड़ा कर ले जाइए, नहीं तो आपके पूर्वजों के नाम पर भट्टा लगेगा। तो श्री राम के बहुत समझाने पर, कठोर स्वर में संबोधित करने पर भी बच्चों ने नहीं माना और तो उसे गलत। श्री राम धनुष उठाने वाले थे। इसी बीच
महर्षि वाल्मीकि वहाँ पहुँच गए। अब बोले श्री राम ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे। वृद्ध बालक और स्त्री का ये हट होता है, इस पर तो इन्हें ये दंड के भागी नहीं होते हैं कि ये तो दंडता करने पर भी दंड के भागी नहीं होते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि वाल्मीकि ये बालक बहुत हठी हैं। तो श्री महर्षि कहते हैं कि आप बालकों की बात में आकर और ये जो 3 प्रकार का घट होता है, वृद्धा घट, स्त्री घट और बालक घट को, इन्हें दोष देने पर भी दंडित नहीं किया जाता है ये। और तो उन्होंने फिर बालकों से पूछा, लव और कुश से, कि ये हमारे राजा हैं और राजा हमारे पिता के समान होता है। और तुमने क्यों इस अश्व को पकड़ा। तो बालकों ने कहा कि इसके 2 कारण थे। जय पत्र पे लिखा हुआ था कि यह श्री राजराजेश्वर छत्रपति श्री राम का अश्व है और इसके शरण में जो आएगा उसे राम की शरण प्राप्त होगा, और जो इसे पकड़ लेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आप ही की शिक्षा थी कि क्षत्रियों को किसी भी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, छोड़कर भाग नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमने इसे पकड़ लिया और इसे पकड़ लिया। और इसका दूसरा कारण था कि हम लोग श्री राम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। वैसे तो महाराज हमें मुश्किल था इनसे भेंट होना, तो हमने ये उपाय सोचा। श्री राम ने कहा कि आप प्रश्न पूछो। उन्होंने कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कुछ लोगों के कहने पर आपने सीता को असहाय अवस्था में छोड़ दिया। ये कौन सा धर्म है। राम कहते हैं ये राजधर्म है। साधारण मनुष्य और राजा का अलग अलग धर्म होता है। सामान्य मनुष्य का धर्म है कि अपने संबंधियों परिवारों की रक्षा करे, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखे। और राजा का धर्म है कि प्रजा रंजन की चिंता करता है, प्रजा का कल्याण हो और प्रजा के किसी बात के लिए उन्हें और तो प्रजा के बात को नहीं मानना ये पापपूर्ण कार्य है। महर्षि कहते हैं कि राजा पिता के समान होता है। पिता ही सर्वभूताना राजा ही धर्मस्य। तुम्हें इनको अवज्ञा की है, इसलिए इनके अवश्य को छोड़ दो और सभी मूर्छितों को चेतन मंत्र द्वारा जागृत कर दो। और ये सब हाथ जोड़कर महाराज के श्री राम के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज हमने जो अवज्ञा की है इसके लिए मुझे दंडित करें। जो भी दंड मुझे देंगे हमें वो स्वीकार होगा। तो जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है। तो श्री राम कहते हैं, तुम दोनों बालक दंड के भागी नहीं हो। जिस राज्य में तुम्हारे जैसे तेजस्वी यशस्वी बालक हों वो राज्य का गौरव बढ़ाते हैं। तुम उचित समय पर जब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाए तो गुरु जी की और माता पिता की आज्ञा लेकर तुम हमारे द्वार पे आना। हमारा द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जय श्री राम।